एक बड़ा सवाल ये है रंजीत जी कि क्या जो मुस्लिम मतदाता हैं उनका वोट करने का पर्पस बीजेपी को हराने का होता है, इसलिए वो ओवैसी को पसंद करके भी उनको वोट बल्क में नहीं दे पा रहे हैं, या ओवैसी की रणनीति की वजह से, जो उनका फिलॉसफी है, जो उनका आइडियोलॉजी है, उसकी वजह से उनको वोट करते दिखाई नहीं पड़ रहे। अगर ऐसा होता, दरअसल कोई भी राजनीतिक पार्टी शुरुआत में वो ये बताना और जताना चाहती है कि वो भी एक पॉलिटिकल फोर्स है। अभी शायद ओवैसी की कोशिश ये हो सकती है कि अपने आप को एक राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर सके, और जब उनके पास राजनीतिक शक्ति संचित दिखाई पड़ेगी तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई पार्टी आकर के उनसे गठबंधन तो करेगा ही करेगा। क्या इंडियन मुस्लिम लीग से केरल में कांग्रेस गठबंधन नहीं करती है? सवाल यह उत्पन्न होता है, अगर मुस्लिम लीग से केरल में गठबंधन हो सकता है तो ओवैसी से क्यों नहीं गठबंधन हो सकता है? मुझे लगता है कि गठबंधन नहीं होने के पीछे कहीं यह वजह तो नहीं है कि गठबंधन कर दिया तो मुस्लिम के रहनुमा हो जाएंगे, इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और फिर इनके दरबार तक मुसलमानों के वोट को पाने के लिए पहुंचना पड़ेगा, इसीलिए पॉलिटिकल स्पेस विपक्षी पार्टियां इनको देना नहीं चाहती। देखिए, जब हम चुनावी राजनीति की बात करते हैं तो इसमें मुद्दों की बात होनी चाहिए। ओवैसी जी की राजनीति ऐसी रही है कि मुद्दों की राजनीति वो करते तब तक हैं जब तक चुनाव सामने ना हो, और उस मुद्दों की राजनीति में वो अपने आप को मुस्लिम समुदाय तक ही सीमित करके रख लेते हैं। ये उनकी अपनी पॉलिटिक्स का तरीका है और उसका एक पर्पस भी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के वो एक अनडिक्लेयर्ड लीडर हो या डिक्लेयर्ड लीडर बने। मुस्लिम समुदाय उनको अपना लीडर मानने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय का भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मुद्दों की राजनीति पर विश्वास करता है। अगर आप बिहार में देखें, अभी जो चुनाव सामने है, इसमें भी आप किसी भी दल को मुखर होकर मुद्दों पर चर्चा करते हुए नहीं देख रहे हैं। कोई भी, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस रूप में मुद्दों को सामने लाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि बिहार का जो पॉलिटिक्स का पैटर्न है, उस पैटर्न में कहीं न कहीं ध्रुवीकरण का बहुत बड़ा प्रभाव है। और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर ध्रुवीकरण की बात हो, भले मुस्लिम मतदाता पूर्ण रूप से ओवैसी जी के साथ ना चले जाएं, पर आंशिक रूप से भावनात्मक तौर पर कुछ न कुछ मुस्लिम मतदाता उनकी तरफ जाते जरूर दिखेंगे। पर यहाँ पर यह है कि अगर ध्रुवीकरण होता है तो उसके खिलाफ में ऑटोमेटिक एंटी पोलराइजेशन होना निश्चित है, और जैसे ही ये एंटी पोलराइजेशन की बात आती है तो वो फिर हिंदू समुदाय की बात आ जाएगी, तब फिर वहां पर कास्ट फैक्टर गौण हो जाएगा। मुद्दे तो ना धार्मिक ध्रुवीकरण में है ना जातीय ध्रुवीकरण में है, लेकिन अगर जो ध्रुवीकरण की बात आ जाती है और वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर टिक जाती है तो इसमें निश्चित रूप से एनडीए प्रभावशाली रहेगा। और कोई भी क्यों साथ इनका नहीं देना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ये खुद भी इनकी राजनीति का पैटर्न है। ये बहुतों के साथ में खुद जाने के लिए इच्छुक भी नहीं है, क्योंकि ये बार बार मुस्लिम समुदाय के लिए जिस सामाजिक न्याय की चर्चा करते रहे हैं, उसमें इनका बार बार यही कहना है कि मुस्लिम समुदाय को लोगों ने चुनाव में इस्तेमाल किया है, और मुस्लिम समुदाय को आगे बढ़ाने में किसी राजनीतिक दल ने पूरे समुदाय को आगे बढ़ाने में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो सामने दिखता हो। इस कारण से, और जब इनकी ऐसी भावनात्मक बातें सामने आती हैं तो कई मुस्लिम मतदाता अवश्य हैं जो इनके ध्रुवीकरण के शिकार होते भी हैं। अब रही बात कि बिहार में अगर ये, जैसे देखा जाए, दरभंगा में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, गया में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, दरभंगा वगैरह में वोट कटवा के अलावे ये कुछ भी नहीं हो सकते हैं, और वोट कटवा भी बहुत ही लिमिटेड एरिया में हो सकते हैं। लेकिन सीमांचल की जब हम बात करेंगे, उन चारों जिलों में जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट 30% के आसपास है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, और उसमें
करीब 24 विधानसभा भी आते हैं, जिसपे भी उनकी नजर होगी 2025 के चुनाव के लिए, लोकसभा के बाद के चुनाव के लिए। तो वहां पर इनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। और राजद हो या कांग्रेस हो, सब लोग ये अवश्य चाहते हैं। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, इनके साथ आने ना आने से ज्यादा आप उम्मीदवार के सिलेक्शन से देखें। जैसे किशनगंज की बात करें, जहां पर मुस्लिम बहुल एरिया है, या अन्य एरिया ये सीमांचल के हैं, तो वहां पे दूसरी पार्टियां भी आमतौर पर मुस्लिमों को ही चुनाव मैदान में उतारती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय ऐसे ही एआईएम के लोगों को वोट देना पसंद करेंगे, परंतु जो गैर मुस्लिम लोग हैं, जो करीब करीब 50% से ज्यादा बन जाते हैं, वो अगर ध्रुवीकरण में आ जाते हैं तो वो निश्चित रूप से बीजेपी गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा।